नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मवीर सिंह और जैसा कि आपको पता ही है, एक टॉपिक पर आजकल मैं वीडियो बना रहा हूँ। कार्य करने के बेसिक रूल्स, प्रमुख काम हमें कौन से कर रहे हैं कि हम अपने किए हुए या सोचे हुए कार्य में सक्सेस हो सकें, सफल हो सकें। एक तरह से सफलता के सूत्र हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम आगे सफल हो सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि हम जो भी काम करें, चाहे वो बिजनेस हो, नौकरी हो या कोई और काम हो, उसके लिए सबसे पहले हमें अपना एक पर्पस निर्धारित करना चाहिए कि हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं, और उस पर्पस के बारे में मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। तो इसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा पर्पस के बाद। अगर आपका पर्पस निर्धारित हो गया है और आपने चूज़ कर लिया है कि मेरे को ये काम करना है, इसी फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, सीए बनना है, जॉब करनी है, व्यापार करना है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, या बहुत सारे स्कोप हैं जो भी आपको काम करने हैं, इवन खेती भी करनी है। तो उसके लिए भी तो आपको एक आपका पर्पस होगा ना, उससे मुझे क्या आगे मिल सकता है। तो आपने पर्पस बना लिया। अब पर्पस बनाने के बाद, सब कुछ उसके ड्रॉबैक्स देखने के बाद या उसके बेनिफिट्स देखने के बाद, अब हमें क्या करना है। पर्पस निर्धारित हो गया, तो हमें अब आगे उस क्षेत्र की नॉलेज लेनी है, क्योंकि कोई भी कार्य के दो पार्ट होते हैं। मैंने कल भी बताया था कि वाई यानी रीजन, मैं उस काम को क्यों करूं, एक पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट आता है कि मैं उस काम को कैसे करूं, हाउ, मैं उस काम को कैसे करूं। तो कैसे के अंदर आपको सबसे पहला जो काम करना है उसे कहते हैं नॉलेज। आपको सबसे पहले जानकारियां एकत्रित करनी है। सपोज करो आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अब किसी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जानकारियाँ ये कलेक्ट करनी पड़ेंगी कि इस बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ मिलेगी, उसका रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा, कंपनी को कैसे मैं बनाऊं, कहाँ पे मेरा ऑफिस होगा या मेरी शॉप होगी, या कोई भी जो आप बिज़नेस करते हैं उसकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगी। फिर उसे मैं उसकी मार्केटिंग कैसे करूँगा, और स्टाफ को कैसे मैनेज करूँगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। अगर आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, अगर आपको कोई जॉब करनी है, कोई एमएलएम करनी है या कुछ करना है, तो उसके लिए उससे संबंधित जानकारियाँ आपको ढूंढनी पड़ेंगी। अब वो जानकारियाँ कहाँ मिलेंगी? तो जानकारियों के लिए सबसे अच्छा आज के समय में जो प्लेटफॉर्म है वो है गूगल या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जो लोग उसमें अपना अनुभव भी शेयर करते हैं, और आपको काफ़ी सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाएंगी। आप गूगल से भी जानकारी ले सकते हैं। तो वहाँ से अपने क्षेत्र की जानकारियाँ जुटाइए कि इस काम को करने के तरीके क्या हैं। बहुत सारी एकेडमीज़ खुली हुई हैं। जैसे हमें आईएएस की हमें जैसे आर्मी में जाना है तो एनडीए की कोचिंग होती हैं। जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो सीपीएमटी पीएमटी वगैरह क्लियर करने के लिए बहुत सारे कोचिंग सेंटर खुले हैं। तो कोई ना कोई कोच तो होना ज़रूरी है। कोच होगा, हमने सिद्धांत तो बना लिया, सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, लेकिन उसके लिए कुछ कोचिंग तो लेनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आप बुक्स का भी सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट तो है ही है, बुक्स का सहारा ले सकते हैं, और कुछ एक्सपर्ट लोग होंगे, बेसिक जानकारी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने क्षेत्र की, जो भी क्षेत्र आप चूज़ कर रहे हैं, उसकी जानकारी हर जगह आपको मिलेगी, उपलब्ध है। गूगल उसका मेन माध्यम है, जैसा मैंने पहले बताया। कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं, कुछ अनुभवी लोग हैं जो पहले से इस काम को कर रहे हैं, उनसे संपर्क लेकर के आप उसकी जानकारी जुटाइए। और जब जानकारी आपको मिल जाए तो उन जानकारी को, जैसे कोई एकेडमिक जानकारी है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे डॉक्टरी के लिए तो आपको साल 2 साल की कोचिंग लेनी होती है, और उसके बाद फिर कंपटीशन बीट करना होता है। इसी तरह से आर्मी के लिए आपको क्या करना है, तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी रेस लगानी है, क्या करनी है, कितना खाना है, कैसे खाना पीना है, क्या क्या चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र के लिए आपको जानकारी, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ नहीं होता है। जब तक जानकारी नहीं होगी तो हाउ, हम कैसे करेंगे उस काम को, और जब नहीं कर पाएंगे तो जो हमारी लक्ष्मी उसमें लगी है वो भी नुकसान होगा। और जो आगे हम सोच रहे थे आगे आके इसमें लक्ष्मी बहुत आएगी, हमें धन बहुत कमा सकते हैं इसमें हम, तो वो भी नहीं आएगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आप सरस्वती की पूजा करिए, यानी ज्ञान की पूजा करिए। आप सरस्वती की पूजा करिए, लक्ष्मी जी अपने आप पीछे आ जाएंगी।
तो सबसे पहले आप सरस्वती अपने ज्ञान के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर और अपनी नॉलेज के ऊपर काम कीजिए और अर्जित कीजिए, नॉलेज अर्जित कीजिए, और उसके बाद उस क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऐसे करते करते आपका ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहला तो मैंने बताया आपको कि आपका पर्पस यानी रीजन स्ट्रॉन्ग और क्लियर होना चाहिए, और जब रीजन क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमें उस क्षेत्र की, उस काम को करने की नॉलेज एकत्रित करनी पड़ेगी। जब आप नॉलेज एकत्रित करेंगे तो उसके आगे आपको और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। और आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको दोस्तों में बताइए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।